चिंकी और स्मृति वन की रहस्यमयी भूतनी। चिंकी किसी छोटे से गांव में अपने पिता विक्रम के साथ रहती थी। उसकी माँ का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, इसलिए विक्रम जी ने ठान रखा था कि वे चिंकी को अच्छी पढ़ाई दिलाकर बड़ा बनाएंगे। ये सपना चिंकी की माँ ने भी देखा था और दोनों जी जान से उसे पूरा करने में जुटे थे। चिंकी का स्कूल गांव से कुछ दूर स्मृति वन नामक जंगल के पार था। हर सुबह वो जल्दी उठकर उसी रास्ते से निकलती, क्योंकि दूसरा मार्ग नदी पार करके जाता था और नाव वाली को देने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक दिन छुट्टी के बाद स्कूल से लौटते समय स्मृति वन सुनसान लगने लगा। अचानक सामने से एक परछाई उभरी। भूतनी, कहाँ जा रही हो बच्ची? चिंकी घबरा कर बोली। तुम तुम कौन हो? भूतनी ने जवाब दिया। मैं इस स्मृति वन की भूतनी हूँ। लोग मेरे डर से यहाँ से गुजरने से डरते हैं। चिंकी ने हिम्मत बटोरी और बोली, डर तो लगता है, पर यही सबसे किफायती रास्ता है। दूसरा रास्ता नाव से जाता है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूतनी कड़क स्वर में बोली, सावधान, कल से इसी रास्ते से निकली तो मैं तुम्हें उठा जाऊंगी। चिंकी ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपनी माँ से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया है, इसलिए डर कर पीछे नहीं हटूंगी मैं। उसकी सच्ची निष्ठा देखकर भूतनी को तरस आया और उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ से निकल सकती हो, पर किसी को इस बात का जिक्र मत करना। चिंकी खुश होकर घर लौटी, पर पिता को डर कर ये बात नहीं बताई कि जंगल में मिलने वाली भूतनी ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन चिंकी स्मृति वन से स्कूल आने जाने लगी। बीच बीच में भूतनी उससे सवाल करती, क्या तुम्हारे पिता कहाँ काम करते हैं? आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया? धीरे धीरे चिंकी का डर दूर हो गया और वो भूतनी से बातें करने लगी। एक दिन चिंकी ने पूछा, आप भूतनी कैसे बनी? भूतनी की आंखें नम हो गईं। चार दुष्टों ने मेरे हक के पैसे छीने और मुझे मार डाला। जब तक उनसे मेरा बदला नहीं मिलेगा, मैं भूतनी बनकर यहाँ भटकूंगी। चिंकी को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, उन्हें क्षमा कर दो, तुम्हें अंतिम शांति मिलेगी। भूतनी ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या जानती हो क्षमा की शक्ति? चिंकी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे मास्टर जी कहते हैं, अगर तुम बुराई का बदला बुराई से दोगी तो तुम उनसे कैसे बाहर रहोगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा की छुट्टी हुई और चिंकी घर पर पढ़ाई में व्यस्त थी। एक दिन अचानक भूतनी फिर प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें परीक्षा में उत्तर लिखवा दूंगी। चिंकी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अपनी काबिलियत से ही परीक्षा दूंगी। भूतनी चुप हो गई और वहां से गायब हो गई। तभी गांव में चार सिपाही आए और बोले, विक्रम जी, चार अपराधी जो उस निर्दोष महिला की हत्या करके गए थे, वे आत्मसमर्पण करने पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। वे कहते हैं, चिंकी की दया ने मुझे क्षमा करना सिखाया। विक्रम जी को चिंकी ने पूरी घटना बताई। वह पहले तो बहुत डर गए, लेकिन फिर पिता और पुत्री जंगल की ओर चले गए। चिंकी ने जोर से पुकारा, भूतनी, भूतनी, पर वहां कोई नहीं था। विक्रम जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, तुम्हारी दया और विश्वास ने उसे मुक्ति दिलाई है। उसी दिन के बाद स्मृति वन में ना तो कोई डर था और ना ही कोई रहस्यमयी आहट। गांव वाले निश्चिंत होकर उसी रास्ते से आने जाने लगे और चिंकी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ गई।